कार्तिक का पवित्र महीना। कार्तिक मास का शुभ समय था। प्रातःकाल की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के छोटे से घर के आंगन में तुलसी का चौरा बना था। उस चौरे पर दीपक जल रहा था। धूप की हल्की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। उस घर में एक वृद्धा रहती थी। सब उसे बुढ़िया माई कहकर बुलाते थे। उसका कोई अपना नहीं था, न पति न संतान, पर उसके जीवन का सहारा था तुलसी माता। हर सुबह वह स्नान कर भीगे वस्त्रों में कांपते हाथों से तुलसी जी को जल चढ़ाती और बड़ी श्रद्धा से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और अंत में कृष्ण जी का कंधा दे। गांव वाले हंसते थे, कहते, अरे माई, तेरी उम्र बीत गई, अब बहू कहां से आएगी, रानी सा राज कैसा, ये सब क्या मांगती है। पर बुढ़िया माई मुस्कुरा देती, मांगने में क्या जाता है, तुलसी माता सुन रही हैं। तुलसी माता की व्यथा। दिन बीतते गए। कार्तिक का महीना चल रहा था। हर दिन माई वही प्रार्थना दोहराती। उसका विश्वास अटल था। एक दिन तुलसी का पौधा थोड़ा मुरझाने लगा, पत्तियां सूखने लगीं। उस सूक्ष्म लोक में जहां देवता निवास करते हैं, तुलसी माता चिंतित थीं। भगवान विष्णु ने देखा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और ऐसी ऐसी बातें मांग जाती है, बहू दे, राज दे, चंदन का काठ दे, बैकुंठ का वास दे। मैं सब दे सकती हूँ, पर कृष्ण जी का कंधा, ये कैसे दूं, ये तो आपके बिना संभव नहीं। भगवान मुस्कुराए, हे तुलसी, चिंता मत करो, जब वह माई देह त्यागेगी, मैं स्वयं उसके लिए कंधा दूंगा, तुम उसका विश्वास बनाए रखो। तुलसी माता फिर से हरी हो उठी। बुढ़िया माई का जीवन। बुढ़िया माई का जीवन साधारण था। घर छोटा था पर मन विशाल। जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से दाल भात बना लेती, कभी सूखी रोटी, कभी नमक के साथ भोजन। पर एक बात विशेष थी, हर एकादशी वह उपवास रखती, तुलसी जी के पास दीपक जलाती और भजन गाती, श्याम मेरे शरण तुम्हारी, जीवन नैया पार उतारी। उसकी आवाज बूढ़ी थी पर भाव सच्चे थे। गांव में कोई बीमार होता तो वो तुलसी के पत्ते देकर कहती, विश्वास रखो, ठीक हो जाओगे। लोग उसे साधारण समझते थे पर उसका हृदय भक्त था। अंतिम समय का चक्र चलता रहा। एक दिन माई बहुत बीमार पड़ी, शरीर दुर्बल हो गया, सांसें धीमी होने लगी। उसने तुलसी चौरे की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे तुलसी माता, जो मांगा है अब समय आ गया है। गांव वालों को खबर लगी, सब इकट्ठे हुए। किसी ने वैद्य बुलाया, किसी ने गंगा जल लाकर दिया। माई ने अंतिम बार तुलसी पत्र मुख में रखा और बोली, कृष्ण जी का कंधा, और शांत हो गई। अद्भुत घटना। जब लोग अंतिम यात्रा के लिए उसे उठाने लगे तो आश्चर्य हुआ, शरीर हल्का नहीं हुआ। 4 आदमी भी उठाने लगे पर माई उठी नहीं। सब घबरा गए। तभी वहां एक सुंदर 12 वर्ष का बालक आया। उसके चेहरे पर दिव्य आभा की, पीतांबर जैसा वस्त्र पर साधारण बालक का रूप। बालक बोला, मैं कान में एक बात कहूंगा तो माई उठ जाएगी। लोगों ने सोचा, बच्चा है, क्या करेगा, पर परिस्थिति विचित्र थी। सबने अनुमति दे दी। बालक झुका। उसने माई के कान में धीरे से कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल दे, पटक की मौत ले, और कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही माई का शरीर हल्का हो गया। सब चकित रह गए। कृष्ण का कंधा। अब जब अर्थी उठी तो सबसे आगे वही बालक कंधा देकर चल रहा था। उसके स्पर्श से वातावरण में सुगंध फैल गई। लोगों को लगा जैसे आकाश से पुष्प बरस रहे हो। शमशान तक पहुंचकर बालक अदृश्य हो गया। लोगों ने इधर उधर देखा पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी एक वृद्ध ने कहा, अरे, ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो स्वयं श्री कृष्ण थे। सबके हृदय में भक्ति जाग उठी। कथा का रहस्य। बुढ़िया माई ने जो मांगा था वह प्रतीक था, बहू दे, सेवा करने वाला मन, पीतांबर की धोती, प्रभु की कृपा, मीठा मीठा गास दे, संतोष, बैकुंठ का वास दे, मोक्ष, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, कष्ट रहित अंत, चंदन का काठ दे, सम्मान, कृष्ण जी का कंधा, परम मुक्ति। उसने संसार की वस्तुएं नहीं, आध्यात्मिक आशीर्वाद मांगे थे। शिक्षा, भक्ति में सरलता होनी चाहिए। मांगो तो पूरे विश्वास से मांगो। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। जो कार्तिक में श्रद्धा से तुलसी पूजन करता है उसे भगवान का सानिध्य मिलता है। क्षमापन प्रार्थना। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी श्रद्धा, भक्ति और अंत में प्रभु का सानिध्य दे। हमारे जीवन में भी विश्वास कभी न सूखे, हमारा मन सदा हरा भरा रहे। जय जय श्री हरि।